नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मुख्तलिफ उलमाए किराम का ये कहना है कि इंजीनियर साहब ये बात लोगों को कहते हैं कि आप सिर्फ नमाजों की फ़र्ज पढ़ें और सुन्नतें आप बेशक छोड़ दें, वो कोई फ़र्ज नहीं है और छोड़ भी दी जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी उलमाए किराम कहते हैं कि ये सुन्नतें छोड़ने वाला जो है वो काफिर है। अब इस बात में कितनी हकीकत है, इंजीनियर साहब क्या कहते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करते हैं, क्यों ये बात कहते हैं, क्या वाकई ही सुन्नत छोड़ी जा सकती है या सुन्नत छोड़ने पर गुनाह होता है, ये हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जुबानी ही सुनते हैं। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। अली भाई, अगला सवाल है कि आपने कई मरतबा ये हदीस बयान की है कि 6 लोगों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है, जिनमें से एक मेरी सुन्नत को तर्क कर देने वाला भी है। चुनाचे इस दिन में जो लोग फ़र्ज नमाज से जुड़ी हुई 12 सुन्नत मौक़दा छोड़ देते हैं, क्या वो लोग लानत के मुस्तहिक नहीं करार पाएंगे? वजाहत फरमा दें। मुझे इस सवाल में जो स्मेल आ रही है वो आप लोगों को भी आ गई होगी, बेसिकली जो वो कहना चाह रहे हैं। हमारा एक क्लिप अपलोड हुआ था कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ सकते सुन्नतों के साथ, जिनको सिर्फ इशा की 17 रकतें बताई गई हैं, तो उनको बताया था हमने दिन रात में तो टोटल रकतें 17 हैं जिनकी पूछ आपसे होनी है। 2 फजर की, 4 ज़ोहर की, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा। वित्र और सुन्नत मौक़दा ये सब सुन्नत इबादात हैं, बल्कि नफली इबादात हैं। सुन्नत जब हम किसी के ऊपर बोल रहे होते हैं तो इससे मुराद तरीका होता है। आप कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला ने सुन्नत का लफ्ज़ अपने लिए भी इस्तेमाल किया, सुन्नतुल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह का तरीका। ये नहीं है कि अल्लाह ने कुछ खुद करके बताया, कोई इबादत का तरीका नहीं। अल्लाह ताला जो डिसीजन करता है, जिस तरीके से मामलात को लेके चलता है, इस तरह नबी इस्लाम का भी तरीक़ाकार है। जैसे नमाज का हम कहते हैं सुन्नत तरीका, जैसे नबी इस्लाम ने क़याम किस तरह किया, हाथ कैसे बांधे, रुकू में कैसे किया, तशहुद में कैसे बैठे, ये सब की सब तरीका, इन मानों में बात हो रही होती है। तो नबी इस्लाम, इसी को आप सुन्नत इब्राहिमी भी कहते हैं, जो हम कहते हैं कि सुन्नत कुरान से भी मुक़द्दम है। मुक़द्दम से मुराद है कि कुरान से पहले है। कुरान में तो बाद में नाजिल हुआ ना, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने सबको मालूम है। तो इसका मतलब है हज के महीने कुरान नाजिल होने से पहले लोगों को मालूम थे। ज़िक़ादा, शवाल, ज़िक़ादा और ज़ुल्हिज्जा, क्योंकि शवाल से लोग निकल पड़ते थे, दूर दराज के इलाकों के लोग। ये 3 महीने हज के महीने थे। तो सुन्नत इब्राहिमी चल रही थी, वहाँ जहाँ पे गलतियाँ थी वो अल्लाह ने दूर कर दी। तो सुन्नत कहते हैं तरीके को। नबी इस्लाम का एक मुबारक तरीका है, सहाबा किराम का एक तरीका है जो नबी इस्लाम से उन्होंने सीखा, इस तरीके से वो आगे ट्रांसफ़र हुआ। तो अब रहा ये मसला कि ये जो हदीस में 6 लोगों पे अल्लाह की लानत है, उसमें तारिक सुन्नत की बात आई है, जो सुन्नत को तर्क करने वाला है। और अरबी लिंग्विस्टिक में अगर आप सुन्नत को तर्क का माना लेना तो ये होता है उस रास्ते को छोड़ देने वाला। अच्छा, अगर आप इसका खुदा न खास्ता ये माना लेंगे कि नबी इस्लाम के जितने भी अमाल हैं, चूंकि वो सुन्नत की कैटेगरी में तो फाल करते हैं, जैसे तहमद पहनना नबी इस्लाम का तरीका तो है। अब कोई शख्स ये कह सकता है जो तहमद ना पहने वो तारिक सुन्नत है और उस पर अल्लाह की लानत है। ये हदीस जामिया तिरमिज़ी में है कि 6 लोगों पे अल्लाह की लानत है। तिरमिज़ी वाली रवायत कमज़ोर है, बाकी किताबों में इसकी इसनाद मौजूद है। मिशकात में 109 नंबर हदीस है। और इसमें एक वो बंदा भी है जो मेरे अहले बैत की तौहीन करे, वो भी शामिल है। तो कई लोग दाढ़ी पगड़ियाँ रख के भी अहले बैत की तौहीन कर रहे हैं, तो लानती वो भी हुए हैं। तो उनकी दाढ़ी पगड़ियाँ उनके काम नहीं आनी है। एक उसमें आखिरी आया जो तारिक सुन्नत है, सुन्नत को हकीर समझ के छोड़ने वाला, सुन्नत से नफरत की वजह से सुन्नत को छोड़ने वाला। एक तफसीर इसकी बनेगी जो मुहद्दिसीन ने की है। दूसरी ये है कि इस सुन्नत से मुराद वो सुन्नत है जो सुन्नत वाजिबा हैं, या वो सुन्नतें जो फराइज में शामिल हैं। फजर की नमाज पढ़ना सुन्नत है कि नहीं? अपनी इंटेंसिटी में फजर के 2 फर्ज हैं, लेकिन तरीके में जाए तो हुजूर की सुन्नत है ना? तो फजर के 2 फर्ज वो सुन्नत है जिसको तर्क करने वाला लानत का मुस्तहिक है।
अहमद वो सुन्नत नहीं है जिसको तर्क करने वाला सुन्नत तारिक सुन्नत आएगा। तो ये तीन मफहूम मान जाएंगे। एक हो जाएगा हुजूर का तरीका, उसको छोड़ने वाला हकीर समझ के, नफरत करके। अगर कोई तहमत से नफरत करेगा उस पर लानत फिट हो जाएगी। दूसरा यह है कि वो काम तो फर्ज कर रहा था लेकिन सुन्नत तरीके पे नहीं कर रहा था। नबी इस्लाम ने एक नमाज का तरीका तालीम फरमाया, जिस तरह के सही बुखारी में आता है, सैयदना मुआज इब्न जबल थे या हुज़ैफा इब्न यमान थे, जिन्होंने एक शख्स को देखा बड़ा तेजी से नमाज पढ़ रहा था, हुज़ैफा इब्न यमान। उन्होंने कहा तो इस तरह नमाज पढ़ता रहा तो उस तरीके पे नहीं मरेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तालीम फरमाया। नमाज तो वो पढ़ रहा था लेकिन हुजूर की तरह वो सजदे और रुकू नहीं कर रहा था। मुस्नद अहमद में हदीस है, सबसे बुरा चोर वो है जो नमाज का चोर हो, जो रुकू और सजदे सही ना करता हो, यानी ठोंगे मारता हो, सही तरीके से कमर न सीधी करता हो। तो दूसरा मफहूम ये हो गया। नंबर वन मफहूम क्या हुआ? सुन्नत से नफरत करने वाला। नंबर टू, काम तो फर्ज कर रहा था लेकिन सुन्नत तरीके पे नहीं कर रहा था, गलत तरीके पे कर रहा है। एक बंदा नमाज में हाथ सर पे बांधना शुरू कर दे तो नमाज तो वो पढ़ रहा है लेकिन सुन्नत तरीके पे नहीं, ये कमर पे बांध ले। और नंबर थ्री, ऐसी सुन्नत छोड़ने वाला जो सुन्नत फर्ज थी, चाहे हकीर समझ के छोड़ा या बगैर हकीर के। एक बंदा के मैं नमाज को हकीर तो नहीं समझता लेकिन सुस्ती की वजह से नहीं पढ़ता, वो भी लानती है। सही मुस्लिम में हदीस है जिसने बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क क्या है? नमाज। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा। जामिया तिरमिज़ी में शकीक ताबी का कौल है कि सहाबा कराम तारिक नमाज के सिवा किसी और के ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगाते थे। और कुफ्र का फतवा तो कुरान में आया, व अक़ीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, सूरह अर्रोम में, नमाज को कायम रखो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। तो तीन तरह से लोग सुन्नत के हवाले से लानत के मुस्तहिक होंगे। नंबर वन, किसी सुन्नत से नफरत की वजह उसे छोड़ दे, हकीर समझ के। पगड़ी कोई नहीं बांधता, तारिक सुन्नत है, लानती नहीं होगा। हाँ, अगर वो पगड़ी से नफरत करेगा तो वो लानती हो गया। वैसे नहीं बांधता, ठीक है, हुजूर ने इसे सुन्नत वाजिबा डिक्लेयर नहीं किया। सुन्नत को हकीर समझ के छोड़ने वाला। दूसरा, फर्ज काम कर रहा था लेकिन सुन्नत तरीके में नहीं कर रहा था, वो भी लानत का मुस्तहिक। और नंबर थ्री, वो सुन्नतें जो हुजूर ने फर्ज के तौर पे तालीम फरमाई हैं, दीन में जरूरी जारी की हैं और उसके छोड़ने पे वईद बताई है, उसको छोड़ने वाला भी लानती होगा। अब आ जाए ये फर्ज की जो 12 सुन्नतें हैं, किस ज़ईफ हदीस के अंदर सही तो ही नहीं है ये 12 सुन्नतें छोड़ने वाले के ऊपर हुजूर की कोई वईद मौजूद है? हाँ, इसका तो उसलूब भी बिल्कुल डिफरेंट है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। नबी इस्लाम ने फरमाया जो फर्ज के सिवा 12 रखते कायम रखेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में महल अता फरमाएगा। ये है फजीलत। वईद बताएं किधर है? वईद हम आपको बताते हैं। हाँ जी जनाब, अब आ जाए आप उस मिसाल की तरफ कि कौन सी ऐसी सुन्नतें हैं कि जिनको तर्क करने वाला लानत का मुस्तहिक होगा। वो सुन्नतें हैं जिनके ऊपर ताकीद की गई है कि ये सुन्नतें वाजिब के दर्जे में, जिसमें मुसलमान मर्दों के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट दाढ़ी की सुन्नत है, क्योंकि इसकी असल और जड़ मौजूद है सूरत निसा आयत नंबर 119 में कि शैतान ने कहा था वला आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तेरी मखलूक को उभारूंगा कि वो तेरी बनाई हुई तख्लीक को बदलेंगे। यानी अल्लाह ने बनाया उसको मर्द लेकिन वो औरत बनने की कोशिश करे, क्योंकि औरत की तो दाढ़ी नहीं अल्लाह ने उगाई, मर्द की उड़ाई है। लिहाजा ये जो दाढ़ी उगी हुई है अल्लाह की तरफ से मर्द के लिए, इसको रिमूव करना अल्लाह की तरफ से बनाई हुई तख्लीक को बदलना है। लेकिन याद रखिएगा, बाज़ चीज़ें जो तख्लीक बदलने वाली हैं वो सुन्नत में और फितरत में दाखिल है, जिस तरह खतना करवाना, मूछें पस्त करना, दाढ़ी बढ़ाना, मुस्लिम शरीफ में आता है। बुखारी मुस्लिम में तो जो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है उसमें तो मूछे पस्त करना, ज़ेरे नाक बालों को साफ़ करना, नाखूनों को काटना, बगलों के बाल को खेड़ना या काटना और मूछों को पस्त करना। अब खतने में भी आप तख्लीक को बदल रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे उसको बदलना सुन्नत है। दाढ़ी के केस में वो फिर दूसरी चीज़ आ जाएगी
کہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے آپ اس کو بدل دیں, عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کے اگر داڑھی کے بال نکل بھی ہیں تو وہ بال ریموو کر سکتی ہے, داڑھی کے, آئی بروز نہیں کر سکتی. اس کے اوپر وہ حدیث لگے گی بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان عورتوں پہ جو چہرے کے بال اکھاڑیں, دانتوں میں گیپ بنوائیں یا ٹیٹو بنوائیں, جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا. تو ظاہر ہے مرد بھی اس میں داخل ہے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ عورتوں کے لیے حدیث ہے, وہ جنرل حدیث ہے, جو بھی وہ کام کرے گا اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوگی. تو داڑھی بھی تخلیق کو بدلنا ہے, اس لیے داڑھی مونڈنے والا بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرے گا. تو اب یہ وہ سنت ہے جو تاکیدی سنت ہے, تمام مکاتب فکر, بلکہ میں کہتا ہوں داڑھی وہ سنت ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ریلیجن کی پہچان مانی جاتی ہے, اوبلیگیٹری. جیوز کرسچنز میں بھی, ہندوؤں میں بھی. سری سری روی شنکر نے نہیں دیکھا تسی کتنا سونا ہے, جو کہتے ہیں نا شکلوں سے بڑا فرق پڑتا ہے. ایٹ لیسٹ ڈاکٹر ذاکر نے ایسے اسے کمپیئر کریں وہ زیادہ خوبصورت ہے. میں انہیں شکل و صورت کی بات کر رہا ہوں, عقیدے کی خوبصورتی نہیں. عقیدے کی خوبصورتی میں تو ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو مخالفین ہیں وہ تو عقیدے کی خوبصورتی میں بھی اسے بہتر سمجھتے ہوں. وہ ظاہر دشمنی پہ اتر آئیں گے نا, جس نے قرآن میں آتا ہے مشرکین عرب جو تھے یہودی ان کے بارے میں کہتے تھے مسلمانوں سے تو یہ بہتر ہے. حالانکہ مشرکین عرب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے, لیکن دشمنی اس لیول پہ تھی کہ وہ یہ بھول گئے کہ مسلمان کم از کم موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, مشرکین عرب سے بھی یہ بدتر لوگ ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ وہ سنت ہے جس کے اوپر وعید ہے. اب جن سنتوں کے اوپر وعید نہیں ہے, مثلا زلفیں رکھنا, کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ جو زلفیں نہیں رکھے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. الٹا سنن ابی داؤد میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو غسل کرے اس حال میں کہ اس کے جسم میں کوئی کھال میں یا بال میں حصہ خشک رہ جائے تو اسے عذاب دیا جائے گا. تو مولا علی کہتے ہیں 3 دفعہ فرمایا میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, اور بال ریموو کروا دیے. اب ان جی تو ناظرین آپ نے انجینئر صاحب کا بیان سنا, تمام باتیں تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتائی کہ سنت کیا ہے, اس کو چھوڑنا گناہ ہے, ثواب ہے, اس کا اجر کتنا ہے, نماز کو کس طریقہ سے ادا کیا جائے, فرض صرف کن لوگوں پر فرض ہیں, فرض پڑھنا کن حالات میں مناسب ہے کہ ہم صرف فرض ہی پڑھ لیں, کس صورت میں سنتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے, کس صورت میں صرف فرض کو پڑھا جا سکتا ہے. تمام باتوں کی ڈیٹیل جو ہے انہوں نے ہمیں بتائی ہے, اور حدیث قرآن کے مطابق ہمیں بتایا ہے. لیکن علماء کرام ان کی ان باتوں کو کلپس کو کاٹتے ہیں وہاں سے جہاں سے ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے. انہوں نے یہ بات ہرگز بھی نہیں کی ہے کہ آپ سنتوں کو چھوڑ دیں یا آپ صرف فرضوں کو پڑھیں. انہوں نے ہمیں سب سے پہلے مین بات بتائی ہے کہ فرض ہم پر فرض کیے گئے ہیں, وہ پڑھنے ضروری ہیں, اور وہی سب سے مین جو بیسکلی نماز ہے وہ فرض ہی ہے. وہ 17 فرض تمام نمازوں کے جو ہم پر فرض ہیں, اور اسی کو نماز کہتے ہیں, اسی کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں موقدہ ہیں یا غیر موقدہ ہیں, ان کو پڑھنے کا کتنا اجر ہے, ان کو چھوڑا جا سکتا ہے تو کس حالات میں, یہ تمام باتیں انہوں نے تفصیل سے بتائی ہیں. لیکن علماء کرام کیونکہ ان کے خلاف ہیں, ان کے عقیدوں کے خلاف ہیں, کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرتے ہیں, یعنی کہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں, وہ لوگ احادیث کو جھٹلاتے ہیں, اسی لیے یہ ان کی بات کو بھی سرے سے رد کرتے ہیں اور اپنے مطلب کا کلپ کاٹتے ہیں, جہاں پر دوسروں کو یہ لگتا ہے کہ وہ واقعی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ سنتوں کو چھوڑ دینا چاہیے, فرضوں کو پڑھ لینا چاہیے. آپ جب بھی کوئی کلپ اس طرح کا دیکھتے ہیں تو آپ اس کی جڑ تک پہنچا کریں اور دیکھا کریں کہ یہ پوری ویڈیو پورا بیان ہے کیا, اس کے بعد آپ فیصلہ کیا کریں. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کے منافقت والے کام نہ کریں, کلپس کو کاٹ کر دوسروں کو بھیجنا, شیئر کرنا یا اسی پر بات پر یقین کر لینا, یہ بات بالکل غیر مناسب ہے. ایک مسلمان کے لیے تو یہ حکم ہے جب تک اس کو کسی بات کا ڈیفینیٹلی علم نہ ہو وہ اس پر کوئی بھی بات نہ کرے. لیکن آج کل یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہر بندہ جو دوسرے کی بات سنتا ہے, عادی سنتا ہے, اسی کو آگے پھیلانا شروع کر دیتا ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس باکس میں جا کر اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے. السلام علیکم.